और काठमांडू से लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं। इस बीच अपडेट ये कि जो पुलिस के ऊपर आक्रोश लोगों का निकल रहा है, उसका ताजा मामला सामने आया महाराजगंज से, जहां पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। पुलिस स्टेशन पर महाराजगंज में हमला किया गया, उसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोला। ये तस्वीरें उसी दौरान की मैं आपको दिखा रहा हूं। तोडफोड सुरु गरेका छन्। प्रहरी मुक्त बनेको छ यतिखेर। महाराजगंज पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। आप देखिए तरह की बाहर से पेट्रोल बम शायद फेंक के मारे जा रहे हैं, जिसमें कि एक डीएसपी सहित 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। प्रहरी मुक्त नेपाल के महाराजगंज की तस्वीर है। अब आपको मैं इतिहास के पन्ने पलटवाता हूं और कुछ और तस्वीरें याद दिलाता हूं। वो तस्वीरें हैं बांग्लादेश की, और तस्वीरें में आज नेपाल की। आप याद रखिएगा, अगस्त 2024 वो महीना, वो तारीख जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। तत्कालीन पीएम शेख हसीना को उसी तख्तापलट के बीच, हंगामे के बीच, आगजनी के बीच देश छोड़कर भागना पड़ा। ठीक वैसा ही आज नेपाल में केपी शर्मा ओली को विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। और खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द केपी शर्मा ओली देश छोड़ सकते हैं। दोनों तस्वीरों में एक चीज समानता है कि वहां पर अनारकी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। वहां पर भी संसद भवन पर कब्जा किया। नेपाल में संसद भवन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, आग लगाई। वहां पर भी लगातार आगजनी थी, यहां पर भी आगजनी है। ये 2 तस्वीरें जरा देखिए आप। 5 अगस्त 2024 और 9 सितंबर 2025, लगभग 1 साल का अंतर है दोनों की टाइमलाइन में। 2 अलग अलग देश हैं, लेकिन 2 चीजें कॉमन है। पहला ये कि दोनों देश भारत के सीमावर्ती हैं, और दूसरा है कि दोनों जगहों पर राजनीतिक अस्थिरता है। एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। प्रदर्शनकारी कैसे संसद भवन में घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसकी तस्वीर जरा देखिए। ये बांग्लादेश और नेपाल के अंदर की तस्वीरें हैं। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेशी संसद, 9 सितंबर 2025 नेपाली संसद। लेकिन ये चीजें सिर्फ बांग्लादेश से शुरू नहीं हुई। बांग्लादेश में अगस्त 2024 में जो हुआ, उसके ठीक पहले आप जाइए, 3 साल में भारत के 3 पड़ोसी देशों में तख्तापलट हो चुका है। इसकी वजह क्या है? आंदोलन के पीछे चीन और अमेरिका की बात क्यों कही जा रही है? उनका कनेक्शन क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं मैं। फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। पिछले 3 सालों में हिंदुस्तान के 3 पड़ोसी देश तख्तापलट झेल चुके हैं। आंदोलन की आग ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं को भागने पर मजबूर किया। 13 जुलाई 2022 श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के तत्कालीन पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। और आज नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। अपनी मांगों को मनवाने की जिद पर अड़े युवा पीएम ओली के घर को आग के हवाले कर चुके हैं। हालांकि पीएम ओली ने जेन जी आंदोलन के सामने हार मानते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हुआ और इसका असर काठमांडू की सड़कों पर कहर के तौर पर साफ नजर आया। लेकिन नेपाल में जो हो रहा है, क्या वो वाकई सोशल मीडिया को लेकर है या मकसद कुछ और है? ये सवाल है। नेपाल में हुए विद्रोह को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने है, जिसमें अमेरिका से लेकर चीन तक का नाम सामने है। विद्रोह की थ्योरी नंबर 1, ये पूरी हिंसा अमेरिका की सोची समझी साजिश है, क्योंकि अमेरिका चीन समर्थक ओली सरकार को नेपाल से हटाना चाहता है। इसका सबूत इस बात से मिला कि कई ऑनलाइन कैंपेन में अमेरिकी फंडिंग देखने को मिली। हिंसा की वजह की दूसरी थ्योरी, सवाल चीन के साथ, और दावा ये कि हिंसा चीन ने कराई, जिससे कि उसके प्रभाव वाले नेपाल में अमेरिकी कंपनियों को बंद किया जा सके, क्योंकि चीन जानता है कि जितनी अशांति होगी, चीन पर नेपाल की निर्भरता उतना ज्यादा बढ़ेगी।
इसके अलावा इस हिंसा के पीछे आंतरिक राजनीति भी वजह है, क्योंकि प्रदर्शन में जेन जी के अलावा राजशाही समर्थक भी शामिल हैं। पिछले साल अगस्त में भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ भड़की हजारों की भीड़ ने पहले ढाका की सड़कों पर तोड़फोड़ की, आगजनी की। उसके बाद संसद में घुसकर जबरदस्त हंगामा किया। सिर्फ संसद नहीं, बौखलाई भीड़ ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास पर भी हमला किया, खूब लूटपाट की। हालात इतने बिगड़े कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और आज तक वो वापस नहीं लौट पाए। बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में भी आंदोलन के नाम पर हिंसा और आगजनी हो चुकी है। 2022 में आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की आवाम का पारा ऐसे चढ़ा कि संसद की सीढ़ियां छूटी पड़ गई। उस वक्त श्रीलंका में महंगाई और ईंधन की कमी से लोग त्रस्त थे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ा कि लोगों ने पहले उनके आधिकारिक आवास पर कब्जा किया, फिर संसद में घुसकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने सांसदों के दस्तावेज फेंके, संसद की कुर्सियों पर कब्जा किया और इसी के बाद राष्ट्रपति गोटबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये सिर्फ संयोग नहीं कि भारत के 3 पड़ोसी देश पिछले 3 साल में तख्तापलट के शिकार हो चुके हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कि इन तीनों देशों के आंदोलन की आग में अमेरिका और चीन ने तेल डालने का काम किया, ताकि इन देशों में अस्थिरता बढ़े और चीन अमेरिका जैसे देशों पर निर्भरता भी। रिपोर्ट जी मीडिया। जी न्यूज़।